वेलकम बैक व्यूअर्स टू दिस बेसिक सीरीज ऑफ प्राइस एक्शन जहां पर हमने अभी तक बात की है कैंडल्स की, कैंडल स्टिक्स की, चार्ट पैटर्न्स की और आगे इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में हम बहुत एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बाद में, कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड जोन सप्लाई जोन की। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि जितने भी लोग एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या सीआईएसडी को सीखने हैं, जो कि आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स में चल रहे हैं, अगर उनको सीखने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं या उनको देख के ट्रिगर होते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि उन सब का फादर होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर ये बेसिक चीज़ ही क्लियर नहीं होगी तो एसएमसी, सीआईएसडी, आईसीटी ये सब जो है ना, ये सब किसी काम के नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो। ठीक है, पढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। और जो टॉपिक है आज का वो सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट क्या होती है? कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ को अगर गिरने ना दे। मतलब जैसे एक ये एयरपोर्ट है मेरे हाथ में और मैं इसको अगर यहाँ से छोड़ता हूँ, मैं इसको ग्राउंड पे डाल रहा हूँ, तो ड्यू टू ग्रेविटी ये ग्राउंड पे जाने की कोशिश करेगी, बट मेरे हैंड ने इसको होल्ड कर लिया। क्यों होल्ड कर लिया? क्योंकि इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है ये। सो माई हैंड इज बिहेविंग एज ए सपोर्ट फॉर दिस एयरपोर्ट टू पुल डाउन फ्रॉम द ग्राउंड। अब सिमिलरली अगर ये नीचे है मेरे हाथ के, ये इस पे टकरा के फोर्सफुली इसके नीचे अगर निकल जाती है, तो इसके ऊपर जब वापस उठने की कोशिश करेगी, तो सेम हैंड जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा था तब ये ऊपर थी, तो सेम हैंड नाउ विल बिकम अ रेजिस्टेंस। तो अब ये इसको ऊपर में ही उठने देगी। बस सिंपल सा यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इसको चार्ट में कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे प्राइस में ये काम करता है, तो प्राइस में कैसे करता है समझते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। हाइपोथेटिकली हम मान के चलते हैं ये गोल्ड का प्राइस है, जो कि 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 50,000, ये तीनों के तीनों गोल्ड के प्राइस हैं। तो मान के चलते हैं गोल्ड 50,000 से चला और 50,000 से चल चल के ये ऐसे 1 लाख प्राइस पे पहुंच गया। अब जब 1 लाख पे आया तो इसने यहाँ से टर्न लिया। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से भी प्राइस घूम रहा है, मतलब ऊपर नहीं जा पा रहा है और वापस घूम जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो 1 लाख रुपए प्राइस है, ये हो गया गोल्ड के प्राइस के लिए रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। अब ये जब यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया और यहाँ से 50,000 पे जब आया, तो यहाँ से घूम के ऊपर हो गया। तो ये टर्निंग पॉइंट गोल्ड के प्राइस के लिए कैसा बिहेव करेगा? एज ए सपोर्ट। यहाँ पे वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और यहाँ पे करेगा सपोर्ट का काम। ठीक है? तो अब मान के चलो ये दोबारा से 1 लाख पे आया और दोबारा से यहाँ से घूम गया। तो अब पहले भी यहीं से घूमा था 1 लाख से और अभी भी 1 लाख से इधर घूम रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये अब मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। क्यों? जब मल्टीपल टाइम सेम जगह से अगर स्टॉक का प्राइस घूमता है, वापस जाता है, तो वो हमारे लिए एक सिंपल रेजिस्टेंस ना होके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाती है। सिमिलरली सपोर्ट के केस में अगर ये वापस नीचे आता है 50,000 पे और ऊपर चले जाता है, तो ये टर्निंग पॉइंट डबल डबल बार हो गया ना। यहाँ से सेम जगह से पहले घुमा हुआ है और सेम जगह से अभी घुमा हुआ है। तो ये जब मल्टीपल टाइम्स सेम जगह से टर्न लेता है, सपोर्ट लेता है, तो सेम सपोर्ट मेरे लिए नॉर्मल सपोर्ट ना रह के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाती है। ठीक है? अब जनरली 3 बार के बाद में, 3 टाइम्स हो गया, 2 बार जब टच हो जाती है तो तीसरी बार तक मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। अब ऐसे ही चल के अगर मान लो ये 4 बार, 5 बार, 6 बार अगर होता है ये सेम चीज़, मान के चलो दिखाता हूँ मैं। ये प्राइस यहाँ से चला, घूम गया, तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ से आया नीचे और यहाँ से फिर घूम गया, तो मेरे लिए सपोर्ट है नीचे वाला एरिया। ऐसे 2 बार जब हुआ, तो थर्ड टाइम जब यहाँ पर आएगा तो मुझे पता है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी सेकंड टाइम जब घूमा तो मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है अब। तो ऐसे 4 बार, 5 बार तक मैं इनको स्ट्रॉन्ग मान सकता हूँ, लेकिन 6th 7th टाइम में ये वीक हो जाती है अगेन। तो मल्टीपल टाइम टच होगा तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है, बट बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम होगा तो मेरे लिए वो धीरे-धीरे वीक होती जा रही है। ठीक है? अब ये तो हो गया सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन क्या होते हैं? अब जैसे हम बात कर रहे थे ना कि प्राइस 1 लाख पे आके घूम रहा है या 50,000 पे आके घूम रहा है, ऐसे कोई फिक्स पर्टिकुलर प्राइस थोड़ी ना होता है। तो क्या करेगा? प्राइस 50 से थोड़ा नीचे जाएगा, 49-48 से घूमेगा। फिर ऊपर अगर जा रहा है तो ये हो सकता है 98,000 से घूम जाए। फिर ये आ रहा है यहाँ तो हो सकता है 55,000 से घूम जाए। फिर ये यहाँ 1,02,000 से घूम रहा है, 1,05,000 से घूम रहा है। फिर यहाँ आ रहा है तो हो सकता है ये फिर से 45,000 के आस-पास से घूम जाए। फिर ये यहाँ हो सकता है कि ये 55 60,000 से घूमे। तो ऐसे स्टॉक का प्राइस जो है वो एक पर्टिकुलर किसी थ्रेड, ये जो लेवल लगाते हैं ना, ये कोई एक लाइन नहीं होती, एक थ्रेड नहीं होता। ये क्या होता है? एक ज़ोन बना लिया। तो हम ऐसे लाइन्स भी ड्रॉ करके रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है। ऐसे लाइन ना लेके हम इन लाइनों को हटा के जब भी मल्टीपल टाइम्स टच होगा, मल्टीपल जगह पे होगा, तो हम इसको एक पूरा ज़ोन, एक रेंज को अपना रेजिस्टेंस ज़ोन कंसीडर करेंगे। तो ये पूरी एक रेंज जो है ये मेरे लिए एक
रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इसी को बोलते हैं सप्लाई ज़ोन। अब नाम ऐसा क्यों है इसका, उस पे भी बात करेंगे अभी। बट पहले ये समझते हैं इनको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो मैं एक लाइन ना ड्रॉ करके मैं यहाँ से मेरे इसमें से ये देखो ये रेक्टेंगल लूँगा और इन सारे एरियाज़ को मैं कवर कर लूँगा, जहाँ-जहाँ से ये टच होके टर्न लिया है। तो सारे एरिया कवर हो गए, ये पॉइंट भी कवर हो गया इसमें, ये पॉइंट भी कवर हो गया और ये पॉइंट भी कवर हो गया। सिमिलरली ऊपर ये वाला पॉइंट भी कवर है और ऊपर ये वाला पॉइंट भी कवर है, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया और ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। तो ये पूरी एक जो रेंज है, ये मेरे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इन्हीं को डिमांड या सप्लाई ज़ोन के बोलते हैं। उसकी थोड़ी-सी साइकोलॉजी समझ लेते हैं। वैसे समझ गए होंगे आप लोग, पर फिर भी थोड़ा-सा बात कर लेते हैं इसी पे। मान के चलो गोल्ड का प्राइस आज चल रहा है 1.5, मतलब आज तो गोल्ड महँगा ही चल रहा है, तो मान के चलते हैं, हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल है ये भी, कि 1.5 लाख रुपए पे यहाँ कहीं गोल्ड का प्राइस चल रहा है। अब आप लोगों ने मान के चलो गोल्ड को लिया हुआ था 75,000 से, आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, या एप्रॉक्स एग्ज़ाम्पल ले लो, 1 लाख रुपए में आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की थी। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो बढ़-बढ़ के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मान के चलो वो हो गई 1.5। तो आपको, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो 1 का जब 1.5 हो गया तो आपको 1 लाख के ऊपर 50,000 की सेविंग हो रही है। तो आप क्या सोचोगे इस जगह पे आके 1.5 लाख पे, कि मैं मुझे 50% का प्रॉफ़िट हो रहा है, मैं अपना प्रॉफ़िट को बुक कर लेता हूँ। और जो नया इन्वेस्टर है, जो नया पैसा लगाना चाहता है, गोल्ड को खरीदना चाहता है, वो क्या सोचेगा इस पॉइंट पे आके, जब प्राइस इस लेवल पे पहुँच गया है 1.5 पे, वो ये सोचेगा कि यार ऑलरेडी ये इतना महँगा है तो मैं नई इन्वेस्टमेंट ना डालूँ। जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए है वो क्या सोच रहा है, मैं पैसे को निकाल लूँ, मैं प्रॉफ़िट को बुक कर लूँ। और जो नया लेने वाला है, वो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो तो लेगा, लेकिन उतना नहीं लेगा, वो कम क्वांटिटी में लेगा। लेकिन जनरली इन्वेस्टर क्या करेगा, वो नहीं लेगा, अवॉइड करेगा महँगी प्राइस पे को लेने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे जो नए लेने वाले हैं, वो तो है नहीं, डिमांड तो है नहीं, लेकिन जिसने नीचे से लिया हुआ है वो भी बेच रहा है और जो नया है वो ले नहीं रहा। इट मीन्स दिस दिस पर्टिकुलर लेवल, ये वाला जो लेवल है, ये मेरे लिए एक सप्लाई लेवल हो गया, मतलब यहाँ से डिमांड नहीं, यहाँ से सप्लाई आती है। अब इसका उल्टा प्राइस मान के चलो कल के दिन सस्ता हो के 1 लाख पे आ जाए, तो जो नए लेने वाले थे वो क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि यार अब सही है, जब हम ट्रेड पे ले रहे थे तो वो महँगा था, लेकिन अभी प्राइस मुझे बहुत मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो मैं 1 लाख में इन्वेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे, जिनको ज़रूरत थी, वो भी अब अपना डिमांड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से प्राइस डिमांडिंग में आ जाता है, मतलब बायर्स यहाँ से ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिमांड ज़ोन। ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया। डिमांड ज़ोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? ये एक रेंज होती है और उस पूरी रेंज को हम जब मार्क करते हैं तो उसको डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन बोलते हैं। ज़ोन क्यों? क्योंकि एक वो रेंज है। ठीक है? आप इसको समझते हैं कि ये चार्ट में कैसे काम करता है, चार्ट में कैसे इनको ड्रॉ कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, जो 6 आवर्स वाली मार्केट होती है, जैसे कि इंडियन मार्केट हो गई, यूएसए मार्केट हो गई, जैसे फ़ॉरेक्स है, फ़ॉरेक्स 24/7 चलती है, मतलब 24/7 नहीं चलती, 5 डे चलती है, पर 24 आवर्स के लिए चलती है। लेकिन इंडियन मार्केट हो गई, यूएसए मार्केट हो गई और भी कई मार्केट्स हैं जो साढ़े 6 घंटे, 6 घंटे के लिए चलती हैं। तो ये जो मार्केट्स होती हैं, इनमें जो प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का जो क्लोज़ है, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है? नोट डाउन कर लो इसको, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। जितनी भी मार्केट्स होती हैं जो फुल डे नहीं चलती हैं, तो उनमें प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोज़ एक्ट एज़ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस। ठीक है? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है? जितने भी टर्निंग पॉइंट होते हैं। अब इसको समझते हैं किसी स्टॉक में जाके, इनको कैसे ड्रॉ करना है। हम चलते हैं रिलायंस पे, मोटा भाई को ले लेते हैं। ये है रिलायंस का स्टॉक, ठीक है? अब हमने क्या बात करी थी? हमें ढूँढने हैं टर्निंग पॉइंट, थोड़ा पीछे जाके ढूँढते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है? अब टर्निंग पॉइंट्स कहाँ से दिख रहे हैं मुझे? मुझे दिख रहा है टर्निंग पॉइंट यहाँ पे, एक तो मेरे लिए ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से मार्केट घूमी हुई है। एक मेरे लिए ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है? एक मेरे लिए ये टर्निंग पॉइंट है, एक मेरे लिए ये दोनों टर्निंग पॉइंट हैं, ये वाले। तो मैं क्या करूँगा इन सब पॉइंट्स पे? मैं इन सब पॉइंट्स पे अपने लिए लेवल्स ड्रॉ कर लूँगा। मैंने एक लेवल यहाँ ड्रॉ कर लिया, एक लेवल यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब अब लेवल देख रहे हो, लेवल से बाहर निकला तो ऐसा नहीं है कि लेवल टूट गया, ये लेवल इंटैक्ट है, टूट के अंदर आ गया, इट मीन्स दिस लेवल इज़ परफेक्टली प्लेइंग इट्स रोल एज़ अ रेजिस्टेंस। तो इसको हम ऐसे ना करके ज़ोन में करेंगे, ऐसे ज़ोन। ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन हो गया मेरे पास के लिए। देखो ये टर्निंग पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया था, तो हर बार मार्केट पहले पहले क्या था, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, कोई भी सपोर्ट, अब ये पहले तो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, इसको करते हैं हम रेड ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो ये मेरे लिए पहले क्या काम कर रहा था, ये प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा था, तो प्राइस को ऊपर नहीं जाने से मतलब प्राइस नीचे आ गया। जब प्राइस नीचे नहीं, पहले इससे ऊपर नहीं जा पा रहा था, लेकिन जब इससे ऊपर चले गया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया, इस सप्लाई ज़ोन को ब्रेक कर गया, तो प्राइस ने जब वापस नीचे आने की कोशिश की, तो प्राइस अब इससे नीचे नहीं जा पाया, फिर इससे ऊपर उठ गया, फिर नीचे आने की कोशिश करी, फिर क्यों?
क्योंकि जो मेरे लिए पहले रेजिस्टेंस था, अब वो मेरे लिए एक सपोर्ट बन चुका है। ठीक है? सिंपल। अब यही चीज़ जो ये यहाँ से टर्न पॉइंट लिया था, इसी ने सेम ने आगे आके मुझे हेल्प करी कि ये एक सपोर्ट है और यहाँ से नीचे ये शायद ना आ जाए। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको और आगे भी समझते हैं, आगे चलते हैं। इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ है, इस जगह पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे पास एक टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। ऊपर से देखूँ तो ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं इनमें ड्रॉ करता हूँ लेवल्स, एक मेरे लिए ये हो गया, एक मेरे लिए ये हो गया, एक मेरे लिए ये हो गया। अब इन पॉइंट्स पे मुझे पीछे भी देखना है। पीछे देखना इन द सेंस मैं देखूँगा कि ये स्ट्रॉन्ग हैं या नॉर्मल हैं। तो मैं यहाँ पर पहले तो लेवल के साथ-साथ एक इन सारे जितनी भी जगहों पे टच हुआ है, इस पूरी ज़ोन को ही मार्क करूँगा। और ज़ोन मार्क करते टाइम कई बार विक्स बाहर निकल जाती हैं। कैंडल में जो ये डंडी सी निकली रहती है ना, इसको विक बोलते हैं। एक होती है बॉडी, जहाँ पे ओपन या क्लोज़ हुआ होता है, और जो हाई और लो होते हैं, जो डंडी बाहर निकलती है कैंडल से, उनको विक बोलते हैं। तो मुझे हमेशा प्रेफ़रेंस देनी है बॉडी को। तो बॉडी जितनी भी जगह पे टच हुई है, अब देखो ये वाला टचिंग पॉइंट भी आ गया मेरा इसमें। अगर मैं ये लेवल लगाता तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रह जा रही थी। अब मैं यहाँ पे अगर कर रहा हूँ पूरा ज़ोन ड्रॉ, तो मेरा ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया, मेरा ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया, मेरा ये वाला पॉइंट भी कवर हो रहा है इसमें, ये वाले भी पॉइंट कवर हो रहे हैं और ये वाली कैंडल भी कवर हो रही है। तो अब 1, 2, 3, 4, 5 5 टाइम्स अगर यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है प्राइस, तो आई कैन मेक एन अंडरस्टैंडिंग कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं ऊपर देखूँ, तो ऊपर मेरे पास क्या रेंज निकल के आ सकती है? ऊपर मेरे पास ये एक रेंज निकल के आ गई। तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। इसका कलर कर लेंगे हम रेड। ये मेरे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है? और नीचे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक तो ये है पहले वाली, जो पहले एक डिमांड ज़ोन था, और बीच में कहाँ है मेरे पास? बीच में यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, तो ये भी मेरे लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बट हम पूरा ज़ोन अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया मेरे लिए पूरा एक ज़ोन। तो ऊपर वाले एरिया मेरे लिए रेजिस्टेंस ज़ोन हो गए और नीचे वाले एरिया मेरे लिए प्राइस से जो ऊपर हैं वो रेजिस्टेंस है, प्राइस से जो नीचे हैं वो मेरे लिए सपोर्ट है। मतलब जो ग्रीन कलर के हैं वो सब सपोर्ट है और जो रेड कलर के हैं वो सब रेजिस्टेंस है। ठीक है? अब मुझे पता है कि प्राइस इनके बीच में है, या जब सपोर्ट पे आएगा तो ही मैं बाय करूँगा और रेजिस्टेंस पे आएगा तो ही मैं सेल या शॉर्ट सेल की सोच सकता हूँ। अब इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, जो मैं भी जनरली करता था पहले, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी करते होंगे, सबकी स्टोरी सेम ही है। जब भी प्राइस सपोर्ट पे आता तो बिना किसी सेटअप के, बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी कन्फर्मेशन के मैं बाय कर लेता था, और जब कभी वो रेजिस्टेंस पे आता था तो बिना सेटअप, बिना कन्फर्मेशन के मैं सेल कर देता था। ऐसे नहीं करते हैं। वहाँ सपोर्ट पे आके वी नीड टू लुक फॉर एन अपॉर्च्युनिटी जो मुझे कन्फर्म करे, कोई सेटअप बने। जैसे हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में बात करी कि रिवर्सल साइन्स की, अगर मुझे सपोर्ट पे आके कोई रिवर्सल का साइन मिलता है या कोई ब्रेकआउट का साइन मिलता है, तब ट्रेड करनी होती है। ट्रेड का हम कंप्लीटली किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक कन्फ्यूजन, एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि ये कौन से टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करने हैं, वो मैंने जानबूझ के इस वीडियो में नहीं बताया ताकि आप लोग पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कन्फ्यूजन है, जो ड्रॉ करना है, वो सीख लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइम फ्रेम में बात करूँगा कि क्योंकि टाइम फ्रेम अपने आप में एक टॉपिक है, लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है इसमें कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे करें। तो इसका आंसर क्या है, हर तरह की जो ट्रेडिंग है, मतलब कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म स्विंग कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है, तो इन सारे टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स के हिसाब से जो टाइम फ्रेम है, कितने पे एनालिसिस करना होता है, कितने पे ट्रेड लेनी होती है, ये सब के रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। आई होप आई मेक ए सेंस और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे टाइम फ्रेम की, उसके आगे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की बात करेंगे, और फिर लास्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट प्राइस एक्शन एक ही वीडियो में, जो ये जितनी भी आज तक हमने चीज़ों को समझा, इनको क्लब करके कैसे ट्रेड करनी होती है, उस पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।